आपके अपने YouTube चैनल दिव्या स्टॉक मार्केट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यूएस ईरान वॉर, अमेरिका ईरान लड़ाई का कितना असर क्रूड ऑयल और शेयरों पर पड़ सकता है, जानिए क्या कहता है इतिहास। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब जो अभी वॉर चल रहा है यूएस ईरान और ईरान का, ये पहला कोई वॉर है हिस्ट्री में। पहले भी कई सारे वॉर हुए हैं। तो वही जानते हैं कि जो पहले भी वॉर हुए उसका मार्केट पे या तो क्रूड ऑयल पे क्या, इकोनॉमिक या इन्फ्लेशन में क्या असर पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं 1967 की 6 दिन की लड़ाई चली थी। मिस्र जॉर्डनो सीरिया से चली थी ये 6 दिन की लड़ाई, और इसराइल की इसमें जीत हुई थी। क्योंकि ये दोस्तों लड़ाई जल्दी खत्म हो गई थी, जिससे ऑयल की सप्लाई पर ज़्यादा असर पड़ा नहीं। कीमतें सिर्फ 2% चढ़ी थी। गोल्ड पर सरकार का कंट्रोल था, जिससे इसकी कीमत $35 प्रति औंस पर कंट्रोल रही थी। अगले साल S&P 500 में 10% उछाल आया, जिसकी वजह लड़ाई के बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और कंज्यूमर स्पेंडिंग में उछाल था। तो दोस्तों, लड़ाई ज़्यादा दिन चली नहीं थी, जिसका असर अपने ऑयल पे या S&P जो 500 इंडेक्स था उस पर कुछ ज़्यादा खास देखने को मिला नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों 1973 का योम किप्पुर युद्ध और ओपेक का प्रतिबंध। दोस्तों, इसमें अमेरिका और यूरोप को तेल की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई थी। इसी के चलते मात्र 12 महीने में तेल की कीमतों में 302% उछाल आई थी। गोल्ड 1971 में $35 प्रति और सरकार के कंट्रोल से बाहर आ गया था, और यह 12 महीने में 69% तक चढ़ा। और इसी के साथ ही S&P 500 इंडेक्स 35% टूटा। इसी के चलते हुए इन्फ्लेशन में काफी उछाल आया, फैक्ट्रीज बंद हो गई। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, मॉडर्न हिस्ट्री में फाइनेंशियल मार्केट पर युद्ध का सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला यही था। क्योंकि लड़ाई के चलते नहीं हुआ था, बल्कि तेल की कीमतों में जो उछाल आए थे उसकी वजह से ये हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, ईरान इराक की लड़ाई। ईरान ने सितंबर 1980 में ईरान पर हमला किया था। यह लड़ाई 8 साल तक चली थी। उस टाइम गोल्ड का रेस $670 प्रति औंस था। 12 महीने में ये गिरा 36%। सप्लाई घटने के जड़ से तेल की कीमतों में 7% उछाल आया। लेकिन पूरी लड़ाई के दौरान ईरान और इराक ने जमकर ऑयल बेचे। इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने हथियार खरीदने और सेनाओं पर खर्च किया। इससे ऑयल की कीमतों में तेजी नहीं आई और लंबी अवधि में इसमें गिरावट दी थी। S&P 500 में सिर्फ 6% की तेजी आई। दोस्तों, आप देखिए, युद्ध 8 साल तक चला। उस टाइम गोल्ड का भाव था $670, और लेकिन ये ज्यादा गिरा भी नहीं, क्योंकि पूरी लड़ाई के दौरान इन्होंने जमकर ऑयल बेचा है इसके चलते हुए। आगे देखते हैं ईरान पर अमेरिका का हमला 2003। अमेरिका ने 20 मार्च 2003 को इराक पर हमला किया था। उसका दावा था कि ईरान कुछ केमिकल और व्यापक जिनसारों के हथियार बना रहा है, लेकिन ऐसा कुछ बाद में मिला नहीं था। हमले के कुछ हफ्ते बाद ऑयल की कीमतों में 10 से 15% फीसदी गिर गई, क्योंकि ईरान की पराजय के बाद जंग खत्म हो गया था। सबसे बड़ी बात है कि BSE सेंसर, यानी अपने दोस्तों अपना इंडियन मार्केट BSE 12 महीने में 80% तेजी आई। IT एक्सपोर्ट्स और विदेशी निवेश से इंडियन इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी। आगे दोस्तों, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में रहा, युद्ध इसराइल हमास की लड़ाई 2023 और अभी तक की जारी है दोस्तों। इसका कुछ परिणाम निकल के सामने नहीं आया है। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसका मार्केट पर क्या असर रहा है, तेल की कीमतों में, इन्फ्लेशन पे, या तो ग्लोबली। तो दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर बड़ा हमला किया था। स्टार्टिंग में 1200 लोगों की मौत हुई थी, और जवाब में इसराइल ने गाजा के खिलाफ अभियान शुरू किया था। शुरुआत में ऑयल की कीमत 5% उछली थी, लेकिन बाद में उसमें 13% से ज़्यादा गिरावट आई, क्योंकि युद्ध 12 महीने से ज़्यादा चल चुका था। और इसके साथ ही अमेरिका में सेल प्रोजेक्शन की वजह से ग्लोबल सप्लाई पर असर नहीं पड़ा। मात्र 1 साल में 38% फीसदी चढ़ा। इसमें लड़ाई का नहीं, बल्कि दुनिया के कई केंद्रीय बैंकों की गोली की खरीदारी का हाथ था दोस्तों। केवल इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ इजराइल और हमास की लड़ाई थी, बाकी कई बड़े देश भी इसमें शामिल थे। एक साल में सिल्वर 43% चढ़ा। S&P 500 इंडेक्स में 12 महीने की
36% से ज़्यादा उछाल आया। इसमें देखें एनवीडिया के शेयर में तेजी आई थी, एमआई बूम और फेडरल रिजर्व के इंटरनेट रेट घटाने का अनुमान का हाथ था दोस्तों। और चलिए और देखते हैं इसमें लेबनान का युद्ध 2006 में चला था, जो इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। और ये दोस्तों 2 महीने चला था। शुरुआत में और ज़्यादा नहीं रहा था, केवल 5 फीसद की उछाल आई थी और उसके बाद तेजी खत्म हो गई थी, क्योंकि लेबनान ने तेल का उत्पादन नहीं करता था और हिजबुल्लाह के पास ऑयल के बड़े रूट को नुकसान पहुंचाने की क्षमता भी नहीं थी। और 12 महीने में गोल्ड 5% फिसला और सिल्वर 53% चढ़ा। इसमें चीन की डिमांड का बड़ा हाथ था। S&P 500 इंडेक्स 14% तेजी आई और सेंसेक्स 46% चढ़ा। इसकी वजह स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रही थी साथ ही इसमें। इसके बाद देखें 1992-1991 खाड़ी युद्ध और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। दोस्तों ईरान, इसमें देखते हैं कि ईरान ने 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर हमला करके उसको कब्जे में लिया था। इससे एक दिन में ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्ट्स में करीब 9% सप्लाई कम हो गई थी। सिर्फ एक महीने में तेल की कीमत $17 से घटकर $36 प्रति बैरल पहुंच गई थी और यह 112% का उछाल था। ग्लोबल मार्केट में इससे काफी जड़ था, क्योंकि इस बात की चर्चा थी कि इराक का अगला निशाना सऊदी अरब हो सकता है। S&P 500 इंडेक्स में 14% गिरा। हालांकि 17 जनवरी 1991 को ऑपरेशन डेजर्ट ऑपरेशन शुरू होने पर उस दिन ऑयल 33% फिसला और यह जल साफ होने पर कोलिशन की जल्द जीत होगी, डर खत्म हो गया। इस बात का सबूत है कि मार्केट पर तथ्य से ज्यादा असर पड़ता था। तो दोस्तों कुल मिला के आपने देखा कि मतलब ऐसा कोई ये पहला वर्ड नहीं था कि पहले भी वैसे एक्चुअल में काफी बड़े बड़े युद्ध हैं जो कि 5 साल तक चले हैं। और ये अपना जो युद्ध है यूएस इसराइल और यूएस का, ये तो अभी चालू हुआ है, क्योंकि सिर्फ 5 से 7 दिन हुए हैं और इसका ज्यादा मार्केट पर ऐसे देखने को मिला नहीं, लेकिन मिला था, लेकिन वो कवर हो गया मार्केट। तो दोस्तों ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए थी। इस वोलेटाइल मार्केट में अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे आप जरूर संपर्क करें। तो चलिए दोस्तों, कहाँ करते हैं आज की वीडियो यहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।